बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 फिज़िक्स के, जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है। द करंट फॉलोइंग इनटू द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज़ 100 माइक्रो एम्पेयर। ये हमारे पास बेस करंट गिवन है। जो बेस करंट होगा हम उसे रिप्रेजेंट कर देंगे आई बी इज इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पेयर। फिर क्या कहता है, फाइंड इट्स कलेक्टर करंट आई सी। हमने कलेक्टर करंट को फाइंड करना है। इट्स इमीटर करंट को फाइंड करना है आई ई। एंड द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट इमीटर करंट के दरमियान जो रेशो है वो भी हमने कैलकुलेट करनी है। इफ़ द वैल्यू ऑफ करंट गेन बीटा इज 100, करंट गेन की वैल्यू जो हमें दी है 100, और ज़रा गौर करें इसके साथ कोई यूनिट नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। ये फॉर्मूला है हमारे पास, बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। दो सेम क्वांटिटी के दरमियान यानी करंट और नीचे भी करंट, इनके दरमियान ये रेशो है, इसलिए इसका कोई यहाँ पर यूनिट नहीं होगा। नेक्स्ट अगर ये देखें तो पहली तो बात ये कि न्यूमेरिकल जो है ये 3 टाइम्स जो है बोर्ड के क्वेश्चन यानी कि जो बोर्ड्स के पेपर उनमें पूछा जा चुका है। अब सबसे पहले हमने सोल्यूशन की तरफ आना है। तो गिवन डाटा जो है हमारे पास उसमें बेस करंट गिवन है हमें 100 माइक्रो एम्पेयर। अब सब जानते हैं माइक्रो का प्रीफिक्स होता है 10 की पावर -6। हम माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 एम्पेयर वैसे ही करंट का यूनिट होता है। और बेस करंट अगर देखें ये 10 की, यहाँ पर देखें 100 के साथ 2 ज़ीरो है। अगर हमारे पास 10 की पावर 2 बने तो 6 में से जब ये 2 माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास 10 की पावर -4 रह जाएगा, यानी कि 1 क्रॉस 10 की पावर -4 एम्पेयर। ये हमने इसे सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो करंट गेन है वो भी गिवन है, ये लास्ट पे करंट गेन था 100। फाइंड क्या क्या करना है हमने? फाइंड जो हमने करना है, एक तो हमने कलेक्टर करंट फाइंड करना है आई सी, दूसरा हमने इमीटर करंट फाइंड करना है आई ई, और रेशो फाइंड करनी है कलेक्टर और इमीटर के दरमियान। अब देखें कलेक्टर करंट और इमीटर करंट के दरमियान रेशो उसी वक्त फाइंड हो सकती है जब हमें आई सी और आई ई की वैल्यू मिलेगी। तो दो हमारे पास मेन ये पार्ट हैं, यानी हम कलेक्टर करंट और इमीटर करंट अगर फाइंड कर लें तो फिर रेशो हम इजीली फाइंड कर सकेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स की कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। अगर कैलकुलेशन पर गौर करें हम, एज वी नो दैट, हम ये जानते हैं, ये ऊपर भी मैंने वैल्यू यहाँ पर बताई थी, बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। बीटा हम करंट गेन से रिप्रेजेंट करेंगे इसे। अब हमें पता है करंट गेन की वैल्यू गिवन है, आई बी डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। अब हम पता आई सी वैसे ही बीटा की वैल्यू 100 है, आई बी की वैल्यू हमने ये टॉप पे देखें ज़रा, ये सॉल्व की थी, ये आई बी की वैल्यू ये गिवन है यहाँ पर। तो आई बी की वैल्यू ये पुट कर दी हमने। अब अगर यहाँ पर मैं देखूँ ये 1 और 2 सी 0 है साथ ही, ये तो 10 की पावर 2 बन जाएगा। ये वाला 1 वैसे, ये भी वैसे ही। अब इसमें अगर मैं देखूँ ये 1 को ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस 10 की पावर 2 को मैंने 10 की पावर 1 10 की पावर 1 ऐसे लिख लिया हमने यहाँ पर। अब ज़रा गौर करें 10 की पावर ये 4 वैसे ही था। ऐसा क्यों किया? ताकि हम यहाँ पर ये देखें, ये 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, और ये 4 में से ये एक पावर हम निकाल देंगे तो -3 रह जाएगा, एम्पेयर साथ वैसे ही। अब ये 10 वैसे ही, ऐसा क्यों किया था, ये ब्रेक किया मैंने जो, क्योंकि 10 की पावर 3 बन जाए। 10 की पावर 3 आप सब जानते हैं मिली के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास कलेक्टर करंट की वैल्यू यहाँ पर निकल आई है। अब हम यहाँ पर इक्वेशन यूज़ करेंगे, ट्रांजिस्टर करंट इक्वेशन है, ये याद रखनी है आप लोगों ने, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। ये आप लोगों ने ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर टॉपिक जब पढ़ते हैं उसमें इसको डिस्कस करते हैं, ट्रांजिस्टर वाला जो टॉपिक था उसमें। तो लिहाजा आई ई वैसे ही, आई सी की वैल्यू ये, अभी ये वैल्यू आपने पुट कर लेनी है ये वाली, यानी मिली की जगह 10 की पावर -3 हम लगा देंगे ये, और आई बी की जगह आपने उसकी वैल्यू जो ऊपर है टॉप पे हमारे पास
बेस करंट की जो वैल्यू गिवन है ये हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ये वाली बेस करंट की जो वैल्यू है ये। तो लिहाजा हमारे पास ये बन जाएगा 10 क्रॉस 10 की पावर -3 प्लस 100 क्रॉस 10 की पावर -6। अब इसको ज़रा हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 10 वैसे ही, और मैंने इन दोनों में से ज़रा गौर करें, इधर 10 की पावर है -3 और इधर 10 की पावर है -6। इन दोनों में से मैं 10 की पावर -3 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें 10 की पावर -3 हमने क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर 10 रह जाएगा। यहाँ से ये वाला देखें ज़रा, ये 10 हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये 10 की पावर -3 तो बाहर कॉमन चला गया, और 100 वैसे ही लिख दिया है। 10 की पावर -6 था, -3 बाहर चला गया कॉमन, तो -3 रह जाएगा यहाँ पर। तो अब देखें ज़रा, ये -3 बच गया हमारे पास, 10 वैसे ही। अब 100 के साथ 2 0 हैं तो 10 की पावर ये 2 बनेगा। अगर ये -3 है, 10 की पावर में से हम 2 निकाल दें तो -1 रह जाएगा। अब ये 100 वैसे ही, ये 10 वैसे ही। अब इधर भी ये 10 वैसे ही, प्लस 10 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/10, यानी -1 जो था ये बटे के नीचे डिनोमिनेटर में आके प्लस का हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम, ये वाला 10 वैसे ही, और 1 डिवाइडेड बाय 10 तो हमारे पास 0.1 आ जाएगा, और साथ ही 10 की पावर -3, ये -3 वैसे ही चलता जाएगा। अब अगर हम 10 प्लस 0.1 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 10.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ये -3 वैसे ही। अब हमें सबको पता है 10 की पावर -3 मिली के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर इसका प्रीफिक्स मिली पुट कर देंगे, और करंट की ही वैल्यू है ये, तो हम इसकी जगह हम एम्पेयर यहाँ पर पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोग के ये ज़ुम्मे है थोड़ा सा आगे काम, क्योंकि उसने हमें कहा था कि इमीटर और यानी कि कलेक्टर और इमीटर इनकी रेशो फाइंड करनी है हमने। अब आपके पास देखें कलेक्टर करंट भी आ चुका है ये, ठीक है, और इमीटर करंट भी हमने निकाल लिया है ये। जस्ट अब आप लोगों ने इनको डिवाइड करना है, यानी आईसी की वैल्यू बटे के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो मैं इस तरह इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। ये आईसी की जगह पे हम उसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी 10, और ये मैं लिख देता हूँ 10 क्रॉस मिली था, मिली की जगह मैं -3 लिख देता हूँ, एम्पेयर साथ वैसे ही बटे। इसी तरह यहाँ पर हमने इमीटर निकाला था, करंट ये था, ये हमारे पास आ जाएगा 10.1 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 था, ये देखें 10 की पावर -3, और इसके साथ भी क्या था, एम्पेयर था ये हमारे पास। अब 10 की पावर -3 10 की पावर -3 से कैंसिल, एम्पेयर से एम्पेयर कैंसिल। अब जस्ट आपने 10 को डिवाइड करना है 10.1 पे, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चे आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।